गाजियाबाद में एक डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली। कॉल पर दी गई है सरतन से जुदा होने की धमकी। हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर सरतन से जुदा की दी धमकी। एक हफ्ते में कई बार फोन पर दी गई धमकी। धमकी देने वाले ने कहा कि मोदी योगी नहीं बचा पाएंगे। धमकियों को याद कर रोने लगते हैं डॉक्टर। अमेरिका से आया था सरतन से जुदा की धमकी वाला कॉल करने वाले का नाम स्ट्रीम था। ज्ञानवापी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष भी अदालत जंग के लिए तैयार। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा केस को पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। रजा अकेडमी ने भी फैसले पर जताई नाराजगी। आस्था के नाम पर दिया जा रहा है फैसला, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रही। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। बाबरी की राह पर जा रहा है ये केस। असदुद्दीन ओवैसी बोले जो आदेश आया उसके खिलाफ हाईकोर्ट में करनी चाहिए अपील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा काशी, मथुरा और अयोध्या बिना भारत अधूरा। ज्ञानवापी पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। अदालत के फैसले से भड़क सकता है दंगा। बीजेपी पर लगाया एजेंडे का खेल खेलने का आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा करवट लेती मथुरा काशी। कोर्ट का फैसला देश के करोड़ों लोगों की भावना के अनुरूप है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ज्ञानवापी पर अहम फैसले के बाद काशी के 80 घाट पर हुई दिव्य आरती। आयोजकों ने कहा 1991 एक्ट पर हमारी विजय हुई। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद कानपुर में हिंदू संगठनों ने जमकर जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी भी की। ज्ञानवापी विवाद में दोपहर 2 बजे सुनवाई। शिवलिंग की पूजा की मांग पर सुनवाई। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति को लेकर जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। रिवीजन पिटीशन पर अदालत सुनवाई करेगी। सुनवाई से पहले मथुरा केस के याचिकाकर्ता का बयान। ज्ञानवापी जैसा आदेश मथुरा में भी आए। जमा करेंगे ज्ञानवापी पर फैसले की कॉपी। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के सर्वे का दूसरा दिन। अलीगढ़, बहराइच, देवबंद में कई मदरसों का हुआ सर्वे। एसडीएम की टीम मदरसों का कर रही है सर्वे। जम्मू कश्मीर में SI भर्ती घोटाले को लेकर देश भर में 33 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। जम्मू, श्रीनगर समेत गुजरात, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली में भी छापे। दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बनेंगे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी। 30 सितंबर को खत्म होगा मौजूदा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का कार्यकाल। केरल में राहुल गांधी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत। तिरुवनंतपुरम में वेलाइनी जंक्शन से शुरू हुई यात्रा। 6 दिनों में 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई है। 3570 किलोमीटर की है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पूछे जाने पर राहुल गांधी का बयान। कहा बटे हुए गुस्से और नफरत भरे देश के साथ मंजिल नहीं पाई जा सकती। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि देश का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस का स्वभाव हमेशा से बांटने की रही है। संघ पर कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भड़की बीजेपी। समित पात्रा बोले परिवार के इशारे पर किया संघ का अपमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा कि कांग्रेस और राहुल साथ जन्म लेंगे तब भी आरएसएस की बराबरी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी खुद को निक्कर से क्यों जोड़ती है। कांग्रेस की यात्रा की सफलता से ध्यान भटका रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के यवतमाल में कई किसानों ने की आत्महत्या। बारिश से फसल को नुकसान। यवतमाल के कलेक्टर ने कहा 13 और 14 सितंबर को किसानों की समस्या सुनेंगे। मुआवजे के लिए सरकार से मिले 540 करोड़। इस साल सुसाइड के 200 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में हिंदी दिवस को लेकर सियासत शुरू हुई है। कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखकर हिंदी दिवस ना मनाए जाने की मांग की। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी सरकार पर हमला बोला। कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी जमकर साधा निशाना। अपने बयान में कहा कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं और हम उन चोरों के सरदार। हमारे ऊपर भी कई और सरदार मौजूद हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच चंडीगढ़ में हुई मीटिंग। किसानों की मांगों को लेकर बनी सहमति। हरियाणा के पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे किसान। 7 घंटे तक सड़क पर ट्रैफिक को बाधित किया। मनसे प्रमुख आज राज ठाकरे पहुंचे बांद्रा के MIG क्लब। पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक। शिंदे गुट के विधायक सदा सवरकर की पिस्टल को दादर पुलिस ने जब्त किया। पुलिस स्टेशन में इसी पिस्टल से गोली चलाने का आरोप लगा। पिस्टल को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा गया। विधायक सदा सरवनकर और उनके बेटे समाधान सरवनकर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR। बंगाल में बीजेपी के नवोन्नव मार्च से पहले हंगामा। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी ने आज किया है सचिवालय नवोन्नव कूच का आह्वान। नबान्न अभियान के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीरभूम के रामपुर हाट से हुई गिरफ्तारी। रानीगंज रेलवे स्टेशन पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। झड़प के बाद किया गया गिरफ्तार। कोलकाता जा रहे थे कार्यकर्ता। दुर्गापुर में रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कोलकाता में नाबान अभियान में जा रहे थे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के औरंगाबाद के दौरे के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सड़क को गौमूत्र छिड़ककर साफ किया। दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। अजमेर में कर्नल बैसला के अस्थित विसर्जन कार्यक्रम में बवाल। मंत्री चांदना पर पायलट समर्थकों ने फेंके जूते चप्पल। पुष्कर में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पर गुज्जर समाज के लोगों ने जूते चप्पल फेंके। अशोक चांदना का ट्वीट, जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। दमन और दीव में नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय। 15 पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल।
अहमदाबाद में ऑटो से जा रहे अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोका। ऑटो वाले के घर डिनर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने आपके आरोपों को बताया गलत, कहा सीएम को सुरक्षा वजहों से रोकने की कोशिश की। गुजरात मामले पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, ट्वीट करके लिखा कि अरविंद केजरीवाल के जनता के बीच जाने से इतना क्यों डरती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की हताशा बता रही है, वह गुजरात हार रही। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दंगे के मामले में दोषी करार, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत 15 लोगों की सजा पर 23 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। तेलंगाना के सिकंदराबाद के एक होटल में लगी आग, हादसे में 8 की मौत, दमकल कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में लगी आग, देखते ही देखते पहली और दूसरी मंजिल तक धुआं फैला। रूबी लॉन्च के नीचे था इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम, लॉन्च के नीचे शोरूम में बैटरी फटने से आग लगी। आग से घबराकर कुछ लोगों ने की नीचे कूदने की कोशिश, दमकल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बचाया, अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा धुआं ज्यादा होने की वजह से कई लोगों की जान, हादसे की चल रही है जांच। होटल के बेसमेंट में रात 9:30 बजे के करीब लगी आग, हैदराबाद की डीसीपी चंदना दीप्ति ने की है जानकारी। बिल्डिंग और शोरूम का मालिक फरार, तेलंगाना के गृह मंत्री बोले जल्द होगी गिरफ्तारी, केस दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों में 2 चेन्नई, 3 दिल्ली और 1 विजयवाड़ा का रहने वाला। सिकंदराबाद में आग लगने से लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को दी संवेदनाएं। मृतक के परिजनों के प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मदद, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। मुजफ्फरनगर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, छापेमारी के बाद बिना मंजूरी चल रहे 41 निजी हॉस्पिटल को सील किया। दर्जनों नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया। सीएमओ ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान चलाकर जिन अस्पतालों में कमियां पाई गई उन्हें सील किया गया। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते पिछले दिनों कई गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद की गई कार्रवाई। हरियाणा के कैथल में आईडी बरामद, विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने की कार्रवाई, 1.5 किलो का था आईईडी। कैथल में मिले विस्फोटक के पाकिस्तान के जरिए पंजाब के रास्ते हरियाणा भेजा गया, पुलिस सूत्रों के मुताबिक। मणिपुर के बास्केटबॉल ग्राउंड के पास आईईडी लगाने के मामले में एक गिरफ्तार, पूछताछ में कबूली इंसर्जेंट ग्रुप यूएनएलएफ के एक्टिव सदस्य होने की बात। आरोपी के पास से 6 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट बरामद हुए हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड के पास लगाए गए आईडी से मिलते जुलते सर्किट मिले हैं। अमरावती के उमेश कोले हत्या मामले में फरार आरोपी शमीम अहमद के खिलाफ एनआईए ने कैश रिवॉर्ड घोषित किया, जानकारी देने वाले को 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला को बंदूक से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने बताया संपत्ति के विवाद का मामला है, दूसरे पक्ष के लोगों ने की है महिला की पिटाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। राजनांदगांव के बसंतपुर में 10 सितंबर को नाबालिग के साथ हुई थी हैवानियत, 3 लोगों ने किया था गैंगरेप। कर्नाटक के बेल्लारी में मस्जिद में चप्पल फेंकने के आरोप में 4 गिरफ्तार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा वायरल वीडियो के आधार पर की जा रही है आरोपियों की पहचान। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करके धर्मांतरण और निकाह के मामले में कार्रवाई की है। मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मामले का मुख्य आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है, फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वेस्ट बंगाल से अजमेर जा रहे मुस्लिमों ने यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे किनारे बस रोककर नमाज पढ़ी, हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। पुलिस ने 20 मुस्लिमों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया, थाने से मिली बेल। कर्नाटक के कलबुर्गी में गणेश विसर्जन के दौरान भड़काऊ गाना बजाने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया कि इस आयोजक डीजे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अमृतसर की एक युवती का नशे में वीडियो वायरल, स्मैक का इंजेक्शन लगाने के आरोप की जांच कर रही पुलिस। पंजाब के अमृतसर में मकबूलपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ है। रिक्शे पर ड्रग्स लेकर जा रही 2 युवतियों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। युवतियों ने साफ तौर पर कहा यहाँ ड्रग्स आसानी से मिल जाता है, तभी दूर दूर से लोग नशा खरीदने आते हैं। अमेठी में चौरागाह की जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से धराशायी किया, कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसील प्रशासन ने मदरसा मालिक को जारी किया था नोटिस, मदरसा मालिक पर 2,24,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मदरसा 2009 से संचालित हो रहा था, विवाद के चलते पिछले 2 साल से बंद था। यूपी के बिजनौर में एक पुलिस कांस्टेबल की सराहनीय पहल, जरूरतमंद बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। पुलिस कांस्टेबल के पास पढ़ते हैं करीब 150 बच्चे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी पढ़ने में करते हैं मदद। अयोध्या के नया घाट इलाके में चल रहा है लता मंगेशकर चौक का निर्माण, 80% काम पूरा किया गया, लगाए जाएंगे पानी के फव्वारे और लाइट। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर कार में अचानक आग लगी, देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई, हादसे में कोई घायल नहीं। औरंगाबाद से मुंबई आते समय हवाई अड्डे से घर लौट रहे मुख्यमंत्री खुद गाड़ी से उतरकर स्पॉट पर पहुंचे, तुरंत मदद करने का आदेश दिया। केरल के कुन्नूर से आया खौफनाक वीडियो, 2 छात्रों के पीछे पड़े कुत्तों का झुंड। खौफनाक कुत्तों से बचने के लिए तेजी से भागे छात्र, एक घर में घुसकर किसी तरह बचाई जान।
उत्तराखंड के बाजपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के सोनिया विहार में 13 साल की स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत और लोहे के गेट गिरने से मौत हुई। बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब हत्या की जांच कर रही है। पंजाब के खन्ना में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया। सोने की चेन का हिस्सा लेकर बदमाश फरार हुए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिटायर्ड फौजी ने इलेक्ट्रीशियन को मारी गोली। इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत। पुलिस ने फौजी को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रीशियन के समय पर टीवी रिपेयर नहीं करने पर हुई दोनों के बीच झगड़ा। रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर। पुलिस के डर से लोनी थाने में किया आत्मसमर्पण। 9 सितंबर को यमुना किनारे मिला था शव। पुलिस हत्या के मामले में 2 लोगों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में निर्माणाधीन रिसर्च सेंटर की दीवार गिरी। मलबे में दबकर 4 मजदूर घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। बेंगलुरु में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। 15 जगहों पर अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई। बेंगलुरु में रिटायर्ड कर्मचारी और सैनिकों के परिवार के लोगों का प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों कर्मचारी। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। डॉक्टर पर ट्रेनी नर्स के साथ रेप का आरोप। बिहार के गया में दामाद ने किया ससुराल वालों पर हमला। 2 लोगों की मौत, 4 घायल। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सेब के किसानों का प्रदर्शन। किसानों को हो रहा है घाटा, लागत भी निकालना हो रहा है मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के अली रत्नी टिब्बा से लापता 4 ट्रैकर्स का रेस्क्यू हुआ है। सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस सहित 15 सदस्यीय रेस्क्यू टीम ने ट्रैक्टरों को खोजने में सफलता पाई। हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को निकाला गया। आजादी की अमृत महोत्सव पर फ्रीडम बाइकर रैली पहुंची जम्मू कश्मीर के रामबन। 75 बाइकर्स 18,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। कुलगाम में अहरबल मेला का किया गया आयोजन। बच्चों ने की साइकिलिंग। श्रीनगर में 3 दशक बाद खुलेगा मल्टीप्लेक्स। जल्दी होगा निर्माण काम पूरा। मल्टीप्लेक्स के अंदर होंगे 3 सिनेमा हॉल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जोर शोर से चल रही दुर्गा पूजा की तैयारी। बारिश की वजह तैयारी पर पड़ा असर। त्रिपुरा के रानीर बाजार में उमड़ी नागा साधुओं की भीड़। भक्ति कुंभ मेला के दूसरे दिन साधुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। कोलकाता में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज को मिली नौकरी। सीएम ममता बनर्जी ने बांटी नौकरी। युवाओं ने नौकरी मिलने के बाद जताई खुशी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर कमेटी की पहल। श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं की मांग के बाद जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने लिया फैसला। सस्ते किराए में भक्तों को दी जा रही है एसी बस की सुविधा। डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। लॉन्च हुआ कॉमन सीट एप्लीकेशन सिस्टम पोर्टल। 1 नवंबर से नया सेशन शुरू होने की संभावना। दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर नगर निगम को जारी किया नोटिस। सीवर में एक जहरीली गैस से 1 सप्ताह में 2 लोगों की मौत का मामला। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया हंस फाउंडेशन। 11 करोड़ रुपए सीएम राहत कोष में दिए। नई रैंक से प्रमोशन तक उत्तराखंड सरकार ने पुलिस वालों को दी बड़ी खुशखबरी। पुलिस विभाग में 3,500 नई बहाली होगी। हर महीने की 5 तारीख को मिलेंगे पेंशन के पैसे। झारखंड सीएमओ की तरफ से जानकारी। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक शख्स को 2 लोगों ने डंडों से बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू। 9 24 परगना में गोल्ड तस्कर गिरफ्तार। सोने की 81 बिस्किट बरामद। चंडीगढ़ में इंटर स्टेट ठगी गैंग का पर्दाफाश। 7 गिरफ्तार, लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। मध्य प्रदेश में यूरिया गायब होने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। जबलपुर से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 1 दिसंबर से G20 बैठकों की अध्यक्षता करेगा भारत। अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन। 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। एससीओ सम्मेलन में मोदी शहबाज के द्विपक्षीय बैठक की मांग नहीं करेगा पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम के बर्थडे पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। रेलवे ने किसान रेल सब्सिडी में खर्च किए गए 71 करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डाला। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। सूखे की समस्या को देखते हुए राज्य में 1 लाख कुएं और 1 लाख तालाब बनेंगे। अनुराग ठाकुर ने कल्याण में रिक्शा टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। जीएसटी को लेकर दिए सुझाव। भारतीय सेना के सूत्रों का दावा। भारत और चीन के बीच गोगरा, हॉट स्प्रिंग समेत कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जारी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बन रहे नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाए जा रहे हैं 8 चीते। अफ्रीका से आने वाले चीतों में 5 मादा और 3 नर शामिल। चीतों को भारत लाने में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन। श्योपुर आने के बाद 30 दिन तक किया जाएगा क्वारंटीन। नामीबिया से आने वाले सभी चीतों को पहनाए जाएंगे रेडियो कॉलर। उनकी गतिविधियों पर रखी जाएगी 24 घंटे नजर। पीएम मोदी 17 सितंबर को अफ्रीका से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि चीतों की वापसी एक ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत।
हैदराबाद में कार सवार महिला और उसके बच्चे की मौत, सड़क पार करते समय पानी में बह गई कार। पूरे विदर्भ में बारिश का अलर्ट जारी, 18 सितंबर तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका। नागपुर में मूसलाधार बारिश से हुआ जलभराव, फसलें हुई बर्बाद। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज हुई बारिश, पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी निकलने के बाद अंधेरी सबवे को फिर से खोला गया। मुंबई में रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश के बाद असम के गुवाहाटी के कई हिस्सों में हुआ जलभराव, सड़कों में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार कम हुई। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुआ कोलकाता, लीक गार्डन और गोल्फ ग्रीन इलाके जलमग्न। किंग्स चार्ल्स थर्ड और उनकी पत्नी कैमिला ने स्कॉटिश संसद में महारानी एलिजाबेथ II को दिया सम्मान। किंग चार्ल्स थर्ड ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ ली। महारानी एलिजाबेथ II का पार्थिव शरीर एडिनबर्ग के सेंट जॉयल्स कैथेड्रल पहुंचा है। आज तक जनता महारानी को दे सकेगी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिले, महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर शोक जताया। यूक्रेनी सेना ने रूसी मिलिट्री व्हीकल पर घात लगाकर हमला किया। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, कहा रूस के कब्जे से मुक्त कराया 6000 वर्ग किलोमीटर इलाका। जेलेंस्की ने साउथ और ईस्ट यूक्रेन में रूसी हमलों की निंदा की, कहा कि पावर सेक्टर पर हमले से यूक्रेन में बड़ा ब्लैकआउट का खतरा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से लोगों को पहुंचाई गई मदद, दवाएं और जरूरी सामान बांटे गए। फ्रांस की यात्रा पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री को इमैनुअल मैक्रोन ने भरोसा दिया। ग्रीस की संप्रभुता के मुद्दे पर फ्रांस के पूर्ण समर्थन को दोहराया। ग्रीस और तुर्की तनाव के बीच ग्रीस की एयरफोर्स को मिला F-16 फाइटर जेट। $1.5 बिलियन से एयरफोर्स के लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बना रहा है ग्रीस। अमेरिका के मिनेसोटा में हजारों नर्सों ने सोमवार को 3 दिन की हड़ताल शुरू की। कम वेतन और स्टाफ की कमी के खिलाफ विरोध। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक टीम में वापस हुए। दीपक हुडा को भी मौका मिला। T20 वर्ल्ड कप के लिए 4 तेज गेंदबाजों को टीम में मिली जगह, अश्विन, चहल और अक्षर पटेल को भी मिला मौका। संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिलने पर भड़के फैंस, बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को सुनाई खरी खोटी। चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को मिला मौका। T20 वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने पर दिनेश कार्तिक का इमोशनल ट्वीट, सपने वाकई सच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से पहले लंदन में छुट्टियां मना रहे विराट, अनुष्का शर्मा ने शेयर की तस्वीर। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज, जीत के इरादे से उतरेगी टीम की महिला टीम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इस साल दिया 105% का रिटर्न। कोविड के बाद कंपनी के शेयर 500 रुपए के निचले स्तर से 400% से अधिक बढ़े। सरकार को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 333 करोड़ रुपए का मिला डिविडेंड, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। जुलाई में 6.7% की तुलना में अगस्त में रिटेल मुद्रास्फीति 7% हुई। बेंगलुरु में जाम में फंसी सर्जरी के लिए जा रहे डॉक्टर की कार, ड्राइवर और कार को छोड़कर डॉक्टर अस्पताल के लिए दौड़ लगाते नजर आए। यूपी के कई जगहों पर रात को आसमान में एक साथ लाइन में दिखी रोशनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिव्यांग महिला स्विगी एजेंट का व्हीलचेयर पर बैठकर फूड डिलीवरी करने का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली महिला आयोग प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया वीडियो। अपनी गलती पर टीचर से मासूमियत भरे अंदाज में बच्चा मांग रहा है माफी, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घायल युवक को लेने एम्बुलेंस नहीं आई तो जेसीबी में रखकर पहुंचाएगा अस्पताल, वीडियो वायरल। भूकंप के दौरान घायल दोस्त को निकालने में मदद करता नजर आया स्टूडेंट। IPS दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया। खादी इंडिया ने निफ्ट गांधीनगर में प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का किया आयोजन। खादी के कपड़े पहनकर रैंप पर उतरे मॉडल। बिग बॉस 16 का प्रोमो रिलीज, शहनाज और सिद्धार्थ की रोमांटिक झलक देखकर फैंस हुए भावुक। फिल्म चुप का फर्स्ट सॉन्ग आया सामने। फिल्म में दुलकर सलमान और सनी देओल मुख्य भूमिका में। तमन्ना भाटिया की बबली बाउंसर का पहला गाना मैड बांके रिलीज, देसी लुक में आई नजर। अभिषेक बच्चन ने पिता अमिताभ बच्चन को दिया सरप्राइज, फिल्म के सेट पर मिलने पहुंचे। सारा अली खान ने दिए फिटनेस गोल, जिम में पुल अप करती हुई आई नजर।